के प्यूरिटी की पर्सनालिटी। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइटी है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक न्यारी। याद आ रहा है ना? योगी भव, पवित्र भव। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज तीसरा दिन है प्यूरिटी की पर्सनालिटी। प्यूरिटी, पवित्रता हमारे आदि स्वरूप में, पवित्रता की पर्सनालिटी। और आज का थीम है पवित्रता हमारे आदि स्वरूप के रूप में। अभी हम दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। आप में से कितने हैं जो आपके आदि स्वरूप को देख पा रहे हैं? कितने हैं आप में से जो आदि स्वरूप को आप देख पा रहे? वो मूर्ति आपके सामने इमर्ज हो रही होगी।
अंदर में आपको वो अनुभव भी हो रहा होगा, भावनाएं भी उत्पन्न होगी। पर्सनालिटी, हम कैसे दिखते हैं वो एक होता है, पर पर्सनालिटी में हम कार्य कैसे करते हैं, हमारे गुण क्या है, वो भी दिखाई देता है। कोई कोई पुण्य दान पुण्य करते हैं तो कहते हैं ये तो पुण्यात्मा है। सबसे मुख्य गुण है आदि, हमारे आदि स्वरूप का, वो है देवता स्वरूप। पर मुख्य गुण है दाता, मुख्य गुण है दातापन की। क्योंकि देवता कहा जाता है, देवता माना जो सदा देते रहते हैं, जो सदा देता रहता है। हर तत्व भी, सभी तत्व भी कुछ ना कुछ देते हैं। लोग सूरज को पूजते हैं, पानी को भी पूजते हैं, और और सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य देवता, सूर्य भगवान भी कहा जाता है। सूर्य को पूजते हैं, सदा निरंतर रोशनी देता है। कल्पना कीजिए, सूर्य के बिना उतनी गर्मी भी नहीं होगी जितना हमें चाहिए। सब कुछ, सबकी उत्पत्ति सूर्य से होता है। आजकल तो सोलार एनर्जी भी है, पर सूर्य देता कैसा है, कैसे है, कितना देता है, किसको देना है, कहाँ चमकना है, कहाँ नहीं चमकना है, कितनी देर चमकना है, कितनी देर मुझे नहीं चमकना है, क्या यही वो सोचता है? क्या वही ये करता है? सूर्य करता क्या है? वो सिर्फ चमकता है। जिसको सूर्य चाहिए वो अपने आप को सूर्य के सामने रखते हैं। जिसको सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए तो वो तो कर्टन भी बंद कर सकते हैं। तो हमें सूर्य की रोशनी बनना है, सिर्फ वो रोशनी बनना है। ये है गुण दातापन के। मैं हमेशा सोचती हूँ, वो मुझे अभी पे सुनने को आता है, मुझे सकाश देना है, मुझे सब मनसा सेवा करना है, मुझे वो करना है। पर जब हम वो पर्सनालिटी बन जाते हैं, वो स्वरूप बन जाते हैं, एक दिव्य पर्सनालिटी बन जाता है, हम स्वाभाविक रूप से दे सकते हैं, दाता बन जाते हैं। सबसे मुख्य बात है, सभी देवताओं के पास क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? कई लोग जाते हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए था उन्होंने वो पाया। शुक्रिया करने के लिए, शुक्रिया अदा मानने के लिए जाते हैं। जो उन्हें चाहिए था उन्हें में मिल गया। और दूसरे जाते हैं, उनके पास लंबी लिस्ट होती है, क्या क्या उनके पास चाहिए, उनकी अधूरी चाहना की लिस्ट होती है। तो कई जाते हैं शुक्रिया अदा करने, कई जाते हैं उनको और चाहिए। तो हर एक को याद करना है, याद रखना है, जो जिसको मिल रहा है वो शुक्रिया अदा मानेंगे, और जिसको और चाहिए
या उनके जीवन में कोई अड़चन होगा, उनको कुछ और शक्ति चाहिए या कुछ और योग चाहिए, सफलता चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, तो उनके पास एक लिस्ट होती है उनको और क्या चाहिए। तो हमें क्या करना है? क्या हम उनकी इच्छाएं, उनकी मांगे पूरी करें, उनकी जरूरतों को पूरी करें ज्ञान के आधार से? जब हम उन्हें ज्ञान के आधार पर मार्ग दिखाते हैं तो उनकी कामनाएं पूरी हो जाती है, या समझने के कारण उनका आधी लिस्ट शायद कैंसिल भी हो जाए क्योंकि उनकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। धरती को भी धरती माँ कहते हैं, धरती देवता, धरती देव, भूमि देवी। मुझे पहले भी पता था, पर और आजकल मैं और उसको शुक्रिया अदा मानती हूँ। हम इस इस शरीर का जो भी हम जीवन जी रहे, भूमि के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जो एग्रीकल्चर करते हैं तो वो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। अगर उनको धरती से कुछ चाहिए, पेड़ से चाहिए, उसमें बहुत मेहनत होती है। हमें जो कुछ मिलता है काफी महंगा होता है, क्योंकि किसान की मेहनत के लिए पे करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे करना होता है, हमारे पास आने तक बहुत पे करना होता है। पिछले साल में कई बहनें अलग अलग फार्म में गए थे। एक फार्म में उनको जितना चाहिए उतना वो एप्पल खा सकते थे, उनको बैग में मिलता था एप्पल्स भरने के लिए से। तो महंगाई क्यों होती है? क्योंकि लेबर का कॉस्ट होता है ना, जो पिक करता है, पैक करता है, उन सब के लिए। पानी, सूरज की रोशनी, भूमि, इन सब को मिलाकर हमें जो चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए जो चाहिए सब मिल जाता है। खाते समय आप में से कितने लोग इसको शुक्रिया अदा मानते हैं? क्या आप प्रकृति को शुक्रिया अदा करते हैं या सिर्फ पैसे को शुक्रिया करते हैं? हाँ, पैसा तो चाहिए हमें कुछ खरीदने के लिए। अगर मार्केट में कुछ है ही नहीं तो हम खरीदेंगे भी क्या? तो इस संगम युग में इस संगम युग में बाबा दाता है। बाबा दाता है।
हम बाबा को भोग क्यों स्वीकार कराते हैं? इतनी भावना के साथ हम फूल लेके आते हैं, फल लेके आते हैं, खाना पकाते हैं, क्योंकि हम दिल से जानते हैं, क्योंकि हमारा भाग्य बाबा से ही आता है। लेकिन भक्ति मार्ग में बहुत कॉमन है ये बात। कई लोग समझते हैं ये तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे विधियां हैं, सूरज में वो नहाते हैं, सूरज की शक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे लिए हमें पता है कि हमें सब बातों को रिस्पेक्ट करना है, हर चीज को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर चीज अपनी तरीके से हम दाता है। रचयिता में ही ये गुण है दातापन की। हमारा रचयिता दाता है, तो हमें क्या करना है? हम भी शेयर करते हैं। इसलिए सब एक मुख्य बात हमारे जीवन में है सेवा। एक मुख्य बात हमारे जीवन में है सेवा। हम तन द्वारा, कर्म योग द्वारा सेवा करते हैं, बोल द्वारा सेवा करते हैं। हम सहयोग भी देते हैं यज्ञ को पालन करने के लिए। धन का भी सहयोग देते हैं और सदा हमेशा शुभकामनाएं। जैसे बाबा ने कहा, बाबा विश्व कल्याणकारी हैं और हम मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। हम सब वो संस्कार अभी रच रहे हैं देने का। पहले हम सोचते थे हमें क्यों देना है, सबको अपना, उनको जो चाहिए उनके पास होना चाहिए, मुझे क्यों शेयर करना है। लेकिन मुझे अब पता है मुझे कहाँ से मिला, तो हमें भी वो सहयोग देना है। तो गुण देने का, दातापन का गुण, और उस पवित्रता के कारण ही जो भी उस पवित्र संकल्प के साथ आते हैं बाबा के सामने, बाबा के बच्चे, कुछ शुद्ध संकल्प, कुछ शुद्ध इच्छाएं, वो सब संपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि हमारे सिर्फ आत्मिक दृष्टि से भी हम दाता बन सकते हैं, और हर एक पर दृष्टि देना, हर एक को दृष्टि करना, और हर एक के ऊपर वो खुद का ही, उनका आदि रूप में देखना। एक देवता दूसरे देवता को देख रहे हैं, ऐसी दृष्टि है। जो भी हर एक का पार्ट है सतयुग में या त्रेता युग में, पर हम सब ने अपनी यात्रा शुरू से शुरू किया है, तो वो है हमारी आदि स्वरूप, आदि स्थिति। संगम युग पर बाबा कहते हैं आपकी महिमा हो सकती है लेकिन आपकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आपके तत्व, आपके शरीर के 5 तत्व अभी संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। आप गायन योग्य हैं। जब आत्मा और शरीर
दोनों पवित्र बन जाते हैं तब हम पूजनीय बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा को हम क्या कहते हैं? पतित पावन। पतित से हमें पावन बनाते हैं, पुजारी से हमें पूजनीय लायक बनाते हैं। तो उन संस्कारों को इमर्ज करना है, खुद को याद दिलाना है, मैं आदि में क्या थी, क्या था। और फिर मैं सोचती रहती हूँ, मैं ये फिर ऐसे कैसे बन गई, कब बन गई? बाबा क्यों आए हैं? मनुष्य को देवता बनाने हैं। तो इसलिए अभी समय का बहुत महत्व है, क्योंकि हम भविष्य बना रहे हैं अभी के समय के अनुसार। अभी वो संस्कार हमें रचने हैं, ऐसे संस्कार रचने हैं जहां हम सिर्फ दाता नहीं है, लेकिन जो बाबा हमें कह रहे थे कि अब है समय, हमें देना भी है। अभी हम ना सिर्फ देते हैं लेकिन वरदाता बनना है। इसलिए हम जहां भी जाते हैं, हमारे अपने साथ छोटे छोटे हमारा वरदानों का कार्ड्स लेके जाते हैं। जहां भी लोग मिलते हैं कहते हैं ना, हमें वरदान दीजिए, हमें वरदान दीजिए। हम क्या कहते हैं? भगवान आपको भला करे। जब हम उनको कार्ड देते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो हम अपने आदि स्वरूप की पवित्रता के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में, ताकि वर्तमान में मैं वो रूप बन सकूं, उस पवित्र रूप। देवता माना देवता आत्मा, देवता आत्मा में सर्व प्राप्तियों से भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु उनके खजाने में है। कोई अप्राप्ति है? आपके खजाने में कोई चीज अप्राप्ति है? अगर है तो आप संडे की मुरली को के बारे में सोचिए। बाबा ने कहा हमारे पास बेहद की खजाने हैं, धन है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है। हम सर्व प्राप्ति मूर्त है। मतलब हमारे पास, हमें कोई इच्छाएं नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। कई लोगों के पास बहुत इच्छाएं होती है और बहुत पुरुषार्थ के साथ उन्हें मिलते हैं, और जिनको कोई कामना नहीं होती, बिना पुरुषार्थ के उन्हें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो सच्चाई है, वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको मिल जाता है, वफादार है। कई इच्छाओं में ही फंसे हुए हैं, सूक्ष्म इच्छाएं, सूक्ष्म सेवा के लिए भी, सेवा करने के लिए भी इच्छाएं। जब सूक्ष्म इच्छाएं होती है, जहां डर होता है, तो सूक्ष्म रीति में क्या करने लग जाते हैं? कंपेयर करने लग जाते हैं, तुलना करने लग जाते हैं। अगर मैं याद करूं कि मैं दैवी आत्मा हूं, मुझे कोई भी सूक्ष्म इच्छाएं नहीं है। आदि आजकल में हमने एक आत्मा को देखा कि उनको बहुत सफलता प्राप्त की थी, तो हमने देखा कि उनमें कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ वो बहुत, उनको यही भावना थी सेवा करनी है। तो इसके बारे में और सोचिए, विचार कीजिए।
तो हमारे लिए होमवर्क क्या है? इसके बारे में विचार करना। मेरा आदि स्वरूप क्या था और अभी मैं उसको कैसे प्राप्त करूं, उसके लायक कैसे बनूं, ताकि मैं उसको उस स्थिति को, उस पद को मैं प्राप्त कर सकूं। बहुत बहुत अच्छा होगा जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, मैं क्या थी और मैं क्या बन रही हूँ। कहता है फलाना मैं बन रही हूँ, ततत्वम। क्या हम सो हम कहते हैं ना, क्या मैं थी, क्या मैं बन रही हूँ। जो दाता होता है उनका बहुत बड़ा दिल होता है, फाक दिल होता है। तो बहुत मुख्य एक गुण देवताओं में है, वो है वो स्वाभाविक रूप से आकर्षण करते हैं। स्वाभाविक रूप से सब प्राप्तियां उनके पास आ जाती हैं, उनको मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो भी सामान चाहिए उनके पास आ जाता है। उनमें बहुत भावना होती है। जब आप उस स्थिति में होते हैं जो दिव्य है और आदि स्वरूप है और पवित्र है, स्वाभाविक रूप से उसमें भावनाएं होती हैं। सब कुछ भावना से करते हैं, देते हैं। तो कल पूरा दिन हम यही सोचेंगे कि मेरी पर्सनालिटी, आदि स्वरूप की मेरी पर्सनालिटी, मेरी स्थिति सत्युगी स्थिति, देवतापन की स्थिति। तो हम अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, मैं कौन हूं और मैं क्या बन रही हूं या बन रहा हूं। ओम शांति। अभी दादी प्रकाश मणि जी के उनके रतन, ये हिंदी में होगा। प्रकाश की मणि। तो दादी भी कहती है, हे बाबा के प्यारे पांडु, सबसे पहला ये वक्त है अपने देह अभिमान को तोड़ना। ये देह अभिमान का जो नशा कभी कभी चढ़ता, उसी नशे से सेंटर में अथवा आपस में थोड़ा 19-20 विरोध हो जाता। कभी टीचर से विरोध होगा, कभी आपस में विरोध होगा, जिसका आज बाबा ने मुरली में कहा कि कभी भी अपना नशा नहीं दिखाओ। नशा कई बार आपस में विरोध पैदा कराता। नशा आपस में एकता को तोड़ देता और उस उल्टा नशा अपनी स्थिति को नीचे गिराता। क्योंकि नशा अंदर पहला ये आता, मैं। और बाबा ने जो कहा है कि ये है मुक्ति वर्ष, अर्थात बेहद के त्यागी वर्ष। तो हम समर्पित वालों को क्या त्याग चाहिए? अहम का त्याग चाहिए।
ये बहुत बड़ा त्याग है। हमने देखा आज अपने इतने 60 बरस के संगठन में जब भी कोई को माया आई है, उनका मूल कारण अहम का अभिमान, अहम का नशा, अहम का अहम में सब आता। चाहे अहम बुद्धि का नशा है, चाहे अहम अक्ल का नशा है, कि होशियारी का नशा है, या कोई भी कार्य का नशा है, या धन का नशा है। ये अनेक नशे हैं, या लौकिक का नशा है, या जॉब का नशा है, पढ़ाई का नशा है। ये सब नशे कहा जाता, नशे सभी में है नुकसान। तो ये जो देह अभिमान के अनेक गुप्त नशे है, ये बाहर से नहीं दिखाई पड़ते, पर ये सब अभिमान के गुप्त नशे बहुत नुकसानकारक। इसीलिए कई बार आता है कि गोपी बनना अच्छा है, गोपी बनने में नशा नहीं आता। पर जब अपने को गोप समझते तो नशा आता। इसकी भी गुह्य फिलॉसफी है। गोप अपने को नशा समझते, जैसे उदाहरण में कहा है, उद्धव और गोपियां। उद्धव चला गोपियों को शिक्षा देने, कहते हैं ना, उद्धव माना नशा, गोपी माना बाबा के लौ में लीन। तो आप कभी उद्धव नहीं बनना प्लीज। उद्धव बनेंगे जरूर कुछ नशा चलेगा, गोपी रहेंगे तो लव में लीन रहेंगे, प्रीत बुद्धि रहेंगे। हम सभी गोपियां, भले आप लोग को पांडव कहे, परंतु प्रैक्टिकल में हम सभी गोपियां हैं, चाहे भाई हो या बहन हो। ओम शांति। ओम Welcome. शांति। अव्यक्त यात्रा में आपका स्वागत है। आज साकार मुरली जो बच्चों को बाबा ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, ये भी हिंदी में होगा, तो आप सुन पाएंगे अगर ओरिजिनल ऑडियो। तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाए। ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। अभी तो बच्चों के बुद्धि में सारा स्वदर्शन चक्कर ही है, गवर्नमेंट का भी ये है चक्कर, गवर्नमेंट का। उन्होंने ये वो लगा दिया है, ये क्या डरा चरखा 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 फिरता है ना बच्ची। हाँ, ये भी अब फिरता है, तो उन्होंने इस वर्ल्ड चक्कर को न जानने का चरखा दे दिया है। और तुम बच्चों को तो अभी देखो, तुम बैठे रहते हो नहीं, अभी बाबा कहेंगे बच्चे
तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो झट तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फरेगा, वर्ण भी फरेगा। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर सत्य आ गए, वर्ण भी तुम्हारे बुद्धि में आएंगे। देवता, खितरी, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो बाबा का आज ख्याल आया कि इनकी वारी नहीं खुलती है, हाथ उठा रहे। मैं अभी पूछता हूँ, जो कहते हैं ना हम सब जा नहीं सकते है, वो हाथ उठाओ। बच्चों पे आकर के इसको ऊपर खड़ा करो, बिठाओ, टाइम दे करके इनको जिन्होंने हाथ उठाया है, तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ, तो कहो ऊंचे से ऊंचा भगवत, भगवान, बाबा इनको रचता है। फिर बोलो, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, हाथी कहो, घोड़ा कहो, फलाना कहो। अच्छा मम्मा तपस्या बैठ के करते हैं, ऊपर में दोनों है नहीं, तो देखो तपस्या करते हैं ब्रह्मा सरस्वती, तो उनके बच्चे भी तो होंगे नहीं। तो देखो ये सत्यों की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा, हम ब्राह्मण द्वारा, ब्राह्मण है, सत्यों का वर्षा आपको मिल रहा है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। तो सत्यों का वर्षा मिलेगा तो कलयुग का खलास होने का है। तो गोल चक्कर पर ले आना, सत्य, त्रेता, स्वर्ग, द्वापर, कलयुग, नरक। नरक कौन स्थापन करते हैं? भाई रावण। रावण को तो जानते हैं बच्ची, जिन्हें हाथ उठाया रावण देखा है? हाँ? दस शीश वाला रावण नहीं है। देखो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, तो हो गया रावण का राज। इसको कहा जाता है रावण का राज, यानी 5 विकार रूपी रावण का राज। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, दोनों में। अच्छा, जब राम राज है तो दोनों में विकार नहीं है। तो देखो विष्णु का है 4 भुजाएं, 2 भुजाएं स्त्री की, 2 भुजाएं पुरुष की, वो हो गए 5 विकार। वो फिर हो गया 2 भुजाएं स्त्री की, 2 भुजाएं उनके देवता। तो ऐसे ऐसे उनको ये बुद्धि में बिठाए, जो न बात करे मुख से बोले, ये इनको भी बिठाना पहले पहले एकदम। तो यहां से ऐसे होशियार हो जावे। और बाबा क्या कहे, इनको कोई सिखलावे तो मैं सौगात दूं। अगर कोई इनको कोई सिखला के दे, मैं चांदी का गिलास दूध पीने के लिए मैं इनाम दूंगा, सब सिखला इनको। हाँ, जो ये समझ जावे और वो बैठ करके गड्डी पर एकदम अच्छी तरह से समझे गड्डी पर, तो मैं तुमको चांदी का गिलास दूंगा। कोई भी किसको भी समझाए, चलो मैं उनको इनाम जरूर दूंगा और चांदी कीजिए बस। तो बच्चा में से कोई भी बैठे जिन्होंने हाथ उठाया है, उनको हमको होशियार करके दे, जितना दिन हो, अभी 3-4 रोज तो हो नहीं, दिन में पढ़ाने से समझ जाएंगे, दूसरे दिन बोलने लग पड़ेंगे। तो बाबा उनको इनाम देंगे जरूर। उसमें भी जो सहज हो, अभी ये तो सहज है, इनको तो बरस हो गया है, पुरानी है बहुत, तो इनका तुमने खोल दिया तो मैं गिलास के साथ और भी कुछ दे दूंगा। नहीं तो ये बोलते क्या जाके करती है, ये कुछ बोलती ही नहीं, मुख से कुछ नहीं बोलती है। ये तो जैसे झंगली तोता ठहरा, गले में माला ही नहीं पड़ती है। एक होते हैं तोते, माला पड़ती है उनमें, और दूसरे होते हैं कंठमाला, जिसमें कंठमाला नहीं होती। अच्छा बच्ची बाजा बजा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी
की मीठी बातों में। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। है पवित्रता मेरा आदि स्वरूप है। ये हमारा होमवर्क है आने वाले कल के लिए। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने आदि स्वरूप संपूर्ण पवित्रता को याद करती हूँ या करता हूँ। संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण। मैं दिव्य आत्मा, मैं अपने आदि स्वरूप और आदि संपूर्ण पवित्र स्वरूप को याद करती हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण हूँ। अभी चलिए सब मिलके 5 मिनट के लिए ये ड्रिल करते हैं। ओम शांति। आदि स्वरूप की पवित्रता। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने आदि संपूर्ण पवित्र स्वरूप को याद करता हूँ या करती हूँ। संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपूर्ण और 16 कला संपूर्ण हूँ। मैं
दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने आदि संपूर्ण पवित्र स्वरूप को याद करती या करता हूँ। संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण हूँ। ओम शांति।